लकड़बग्घे की 4 प्रजातियां हैं, जिनमें चित्तीदार लकड़बग्घा, भूरा लकड़बग्घा, धारीदार लकड़बग्घा और आर्डवुल्फ लकड़बग्घा शामिल हैं। चित्तीदार लकड़बग्घा लकड़बग्घा की सबसे आम और सबसे बड़ी प्रजाति है। लकड़बग्घे संरचित समूहों में रहते हैं, जिन्हें कुल या कबीले कहा जाता है। कबीले में अधिकतम 70 सदस्य हो सकते हैं। लकड़बग्घे गंध चिन्हों के माध्यम से क्षेत्रों को निर्धारित करते हैं तथा अनूठे स्वरों जैसे हंसकर आवाज़ निकालना आदि के माध्यम से संवाद करते हैं। लकड़बग्घे अपने काटने की शक्ति का उपयोग करके आसानी से हड्डियों को तोड़ सकते हैं। वे पूरे शव को खा सकते हैं, जो कुशल पोषक तत्व अवशोषण में मदद कर सकता है। यद्यपि लकड़बग्घे कुछ हद तक कुत्तों के व्यवहार से मिलते जुलते हैं, लेकिन विकास की दृष्टि से वे बिल्लियों से अधिक निकट हैं। जंगल में शेर, तेंदुए और मगरमच्छ लकड़बग्घों के लिए मुख्य खतरा हैं। वे मात्र सत्तात्मक समाज में रहते हैं, जिसमें महिलाएं समूह के भीतर शिकार और प्रजनन जैसी प्रमुख भूमिकाएं निभाती हैं। मादा लकड़बग्घा साल में 1 से 2 शावकों को जन्म देती है। बड़े होने पर नर अक्सर किसी दूसरे कबीले में चले जाते हैं, जबकि मादाएं जीवन भर वहीं रहती हैं। लकड़बग्घे के बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं। सरल शब्दों में कहें तो वे अन्य जानवरों की तुलना में विकास के अधिक उन्नत चरण में पैदा होते हैं और उनकी आंखें खुली रहती हैं। लकड़बग्घे के बच्चे अपने जीवन के पहले 6 महीनों तक अपनी मां के दूध पर निर्भर रहते हैं। कैद में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला धब्बेदार लकड़बग्घा 41 वर्ष और 1 महीने तक जीवित रहा। जंगली लकड़बग्घों का औसत जीवन काल लगभग 12 से 20 वर्ष होता है। चित्तीदार लकड़बग्घे की पहचान रेतीले अदरक रंग के बाल से होती है तथा उनके शरीर और पैरों पर काले निशान होते हैं। मादा लकड़बग्घे का औसत वजन लगभग 67 से 75 किलोग्राम होता है, जबकि नर लकड़बग्घे का वजन 56 से 63 किलोग्राम तक होता है। लकड़बग्घों के आगे के पैर मजबूत और लंबे होते हैं, साथ ही उनकी गर्दन और कंधे भी शक्तिशाली होते हैं। सभी लकड़बग्घे कमोबेश रात्रिचर प्राणी हैं। लकड़बग्घे आमतौर पर अफ्रीकी सवाना और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। लकड़बग्घे अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में विभिन्न आवासों में रह सकते हैं। उनकी अनुकूलन क्षमता उन्हें इथोपियाई हाईलैंड्स जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जीवित रहने में मदद करती है। वे वनों और वन भूमियों में पाए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में लकड़बग्घे शहरी क्षेत्रों में भी देखे गए हैं। लकड़बग्घे कुशल शिकारी होते हैं। वे अपने आकार से बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए मिलकर काम करते हैं। उनमें उत्कृष्ट सहन शक्ति होती है, जो उन्हें शिकार करते समय लंबे समय तक पीछा करने में मदद करती है। अन्य शिकारियों के विपरीत लकड़बग्घे धीरज से शिकार करने की रणनीति का उपयोग करते हैं। इनमें शिकार के पीछे लंबी अवधि और दूरी तक दौड़ना शामिल है, जब तक कि शिकार थक न जाए। वे अक्सर बड़े और छोटे जानवरों जैसे भैंस, मृग, जेब्रा, पक्षियों और खरगोश का शिकार करते हैं। लकड़बग्घे समूह में शिकार करना या अन्य शिकारियों द्वारा छोड़े गए अवशेषों को इकट्ठा करना पसंद करते हैं। उनकी गंध की तीव्र भावना उन्हें मृत जानवरों के अवशेषों को खोजने में मदद करती है। उनके सफाई के व्यवहार से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। वे सड़े हुए जानवरों की मौजूदगी को कम करते हैं और बीमारियों के प्रसार को रोकते हैं। मांसाहारी होते हुए भी लकड़बग्घे अनेक प्रकार के फल और वनस्पतियां खाते हैं। लकड़बग्घे सामूहिक मान में शावकों को जन्म देते हैं।
और शावकों की देखभाल सामूहिक रूप से कबीले द्वारा की जाती है। लकड़बग्घे के शावक तेजी से विकसित होते हैं। लकड़बग्घे कई तरह की आवाज़ों के जरिए संवाद करते हैं। लकड़बग्घों से जुड़ी खास आवाज़ों में एक है उनकी अनोखी हंसी की आवाज़, जिससे अक्सर मनोरंजन के संकेत के तौर पर गलत समझा जाता है। असल में यह आवाज़ कबीले के सदस्यों के बीच संवाद के साधन के तौर पर काम आती है। ज़्यादातर समय लकड़बग्घे की हंसी उत्तेजना या हमले के जवाब में होती है। लकड़बग्घे गंध चिन्हों के माध्यम से भी संवाद करते हैं। गंध संकेत छोड़ने के लिए ग्रंथियों का उपयोग करते हैं। ये गंध चिन्ह क्षेत्रों को परिभाषित करते हैं, सामाजिक जानकारी देते हैं और समूह की पहचान स्थापित करने में मदद करते हैं। लकड़बग्घों की काटने की शक्ति जानवरों के साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली होती है, जिसकी काटने की शक्ति 1100 psi से अधिक होती है, जबकि शेरों की काटने की शक्ति 650 psi होती है। लकड़बग्घे अवसरवादी भोजनकर्ता होते हैं, जो अलग अलग खाद्य स्रोतों के अनुकूल होते हैं, जबकि वे कुशल शिकारी होते हैं। वे भोजन की तलाश भी करते हैं और उनके आहार में कई तरह के विकल्प भी शामिल हैं। लकड़बग्घे आमतौर पर अफ्रीकी सवाना और घास के मैदानों से जुड़े होते हैं, लेकिन वे अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में विभिन्न आवासों सहित विविध वातावरणों में पनपते हैं। भूरे रंग के लकड़बग्घे जैसे कुछ लकड़बग्घे की प्रजातियां अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों सहित अधिक शुष्क वातावरण के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं। मादा धब्बेदार लकड़बग्घे में एक अनोखी शारीरिक विशेषता होती है, जिसे अक्सर छद्म लिंग के रूप में वर्णित किया जाता है। यह संरचना वास्तव में लिंग नहीं है, बल्कि एक लंबी भग शेप है जो आकार और आकृति दोनों में नर के लिंग से मिलती जुलती है। वे एकमात्र स्तनधारी मादा हैं जो लिंग जैसी नलिका के माध्यम से संभोग, पेशाब और जन्म देती हैं। वनों में पर्यावरण की रक्षा में लकड़बग्घे का बहुत योगदान है। ये वनों के चक्कर लगाते रहते हैं। बीमारी से मरे जानवरों को शिकारी पशु नहीं खाते, परंतु ये बड़े सफाई से उन्हें चट कर जाते हैं। बाघ जाति के जानवर अपने शिकार का कुछ भाग खाते हैं और कुछ सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। उस बदबूदार मांस का भक्षण लकड़बग्घे करते हैं। अफ्रीकी लकड़बग्घे जहाँ झुंड में रहते हैं, वहीं धारीदार लकड़बग्घे उनकी तरह सामाजिक जीव नहीं हैं। धारीदार लकड़बग्घे जीवन एक ही साथी के साथ गुजारते हैं। दोस्तों, जानवरों के बारे में नई नई जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।